सुबह 4 बजे सस्ते में ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदने वाली जेठानी। नीलम अपने बच्चों को रेडी करके उनका टिफिन बनाकर स्कूल पैदल छोड़ने गई थी। वहीं दूसरी तरफ नींद से उठकर काजल नाइट सूट में ही किचन में आती है। गैस पर अभी तवा चढ़ा देती हूँ और जब तक मैं आटा गूंदूंगी तब तक तवा भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। काजल आटा गूंथने में लगी रहती है और उधर गैस पर रखा तवा धीरे धीरे गर्म होकर लाल होने लगता है। उसी समय नीलम रसोई में आती है और गैस बंद कर देती है। आपने गैस क्यों बंद कर दी? देवरानी जी, आपने तवा इतना पहले क्यों चढ़ा दिया था? ताकि तवा पहले से गर्म हो जाए और मैं आटा गूंदकर तुरंत रोटियां बना लूं। लेकिन अभी तो आप आटा गूंद ही रही हैं। जब आटा तैयार हो जाए तब तवा गर्म करना चाहिए। देखिए, आपने तवा इतनी देर से पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया था। ये जलकर लाल हो गया है और तब तक गैस भी बेकार में जलती रही, जिससे गैस की बर्बादी भी हुई है। अपनी देवरानी को समझाकर नीलम रसोई से बाहर चली जाती है। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। जब से शादी करके आई हूँ तब से ये जेठानी बनकर मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं। ऐसे करो, वैसे करो, फ्रिज बंद कर दो, गैस बंद कर दो, सब्जियां सही दाम में खरीदो। इतना कहते हुए काजल फिर से आटा गूंथने लगती है और थोड़ी देर बाद खाना बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। बहू, पहले से खाना अच्छा बना है। खाना तो ठीक बनाने लगी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बना दिया कर। 9:30 बजे उठने का समय है क्या? और तू उठते ही बिना नहाए किचन में आकर खाना बनाने लगती है। वो तो नीलम बच्चों के लायक टिफिन बनाकर जल्दी भेज देती है। क्या हुआ मम्मी जी, सुबह उठकर खाना तो समय पर बना देती हूँ ना। अब मैं उसमें नहाऊं या ना नहाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? नीलम, जल्दी मेरा टिफिन दे दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, मैं भी अपने रेस्टोरेंट के लिए निकलता हूँ। नीलम जल्दी जल्दी सबका टिफिन पैक करके उन्हें दे देती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। देवरानी जी, मैं बाजार से घर का राशन लेकर आती हूँ, तब तक आप घर का छोटा मोटा काम देख लीजिए। इतना कहकर नीलम पैदल ही निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीलम सब्जी मंडी सब्जी लेने आती है। भैया, ये टमाटर, मिर्ची और लौकी दे दीजिए। ये थोड़ी सी सब्जियां एक जगह कर दीजिए और वो जो ज्यादा सब्जियां हैं वो रेस्टोरेंट के लिए अलग कर दीजिए। बहन जी, और कुछ चाहिए? नहीं, कितना हुआ? कुल मिलाकर 1200 हुए हैं। भैया, इतनी भी महंगी सब्जियां नहीं होंगी कि 1200 रुपए हो जाए। थोड़ा डिस्काउंट दो। अच्छा चलिए, आपके लिए 1000 रुपए। अरे भैया, आप तो मुझे बड़े सस्ते में निपटा रही हो। मैं आपको 600 रुपए दूंगी। अरे बहन जी, इतनी तो मेरी खरीदी है। चलिए, आप 900 रुपए दे दीजिए। फाइनल 800 रुपए दूंगी। इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है। ये नींबू तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। नींबू अच्छे होंगे ही बहन जी, कश्मीर के हैं। 4 नींबू भी डाल दीजिए। नीलम दोनों हाथों में थैले उठाकर वहां से निकल जाती है। अरे भाई, इनसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी तगड़ी बार्गेनिंग तो मैं मंडी में भी नहीं करता जितनी ये करती हैं। नीलम सब्जियां लेकर सीधे नीरज के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट में काफी ग्राहक बैठे होते हैं और वेटर्स इधर उधर प्लेट लेकर सभी को खाना परोस रहे होते हैं। लीजिए देवर जी, आपके रेस्टोरेंट की सब्जियां और ये आपके बचे हुए 400 रुपए। भाभी, आप 800 में सब्जियां ले आई? और नहीं तो क्या, सब्जियां इतनी भी महंगी नहीं है। भाभी, अगर मैं स्टाफ को भेजता तो 1000 की सब्जी 1200 में लेकर आते। मान गया भाभी आपको। चलिए देवर जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीलम घर लौट आती है। आ गई बहू। हाँ मम्मी जी, बच्चों को भी छोड़ आई और सब्जियां भी ले आई। नीलम रसोई में जाकर सब्जियां रख देती है। फिर ऊपर मचान से एक डब्बा उतारती है जिस पर लिखा होता है गृहिणी बचत खाता। ये मेरी आज की सेविंग्स। इतना कहकर नीलम बचे हुए 200 रुपए उस डिब्बे में डाल देती है और डिब्बा फिर से मचान पर रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर के वक्त घर के हॉल में सभी बैठे होते हैं। तभी नीलम, माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? नीलम बहू, आज दोपहर में कुछ अच्छा बनाना ताकि खाकर मजा आ जाए। तू अपने हिसाब से ही बना ले। तू जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनाती है और अपने खाना बनाने का तरीका अपनी देवरानी को भी सिखा दे ताकि कभी मेहमान आए तो उसकी भी तारीफ हो। क्यों नहीं माँ जी? देवरानी जी, आप मेरे साथ छत पर चलिए, मैं आपको चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती हूँ। इनके पति तो नौकरी करते हैं पर मेरे पति का तो रेस्टोरेंट है। मैं क्यों चूल्हे पर खाना बनाऊं? इधर नीलम सब सामान लेकर छत पर चली जाती है। छत पर तिरपाल से घिरा हुआ एक कोना बना हुआ है और सामने मिट्टी का चूल्हा रखा है। देखिए देवरानी जी, गर्मी आते ही मैंने यहाँ तिरपाल लगा लिया था ताकि मैं आराम से बैठकर चूल्हे पर खाना बना सकूं और ये टीन भी लगा दी ताकि राख इधर उधर ना उड़े। बस पैसे बचाने के चक्कर में लगी रहती है। नीलम चूल्हे में लकड़ियां डालकर चूल्हा जलाती है। फिर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें कटी हुई सब्जियां डाल देती है। साथ ही चावल और दाल भी साफ करके एक तरफ रख देती है और आटा गूंथने लगती है। जेठानी जी, अगर यही खाना आप गैस पर बना